हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आज आपके लिए यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो कि आगामी हिंदी का एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। पहला प्रश्न है, बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किसने किया। आपके ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, धर्मवीर भारती, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरीशचंद्र। तो दोस्तों, इसका आंसर जानने से पहले कुछ यहाँ पर और पॉइंट जान लेते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे बालकृष्ण भट्ट ने किसका संपादन किया था, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। आपको ये भी याद रखना है, हिंदी प्रदीप। धर्मवीर भारती ने दोस्तों धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया था। धर्मयुग, तो धर्म से धर्मयुग याद कर सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने दोस्तों कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था, कर्मवीर पत्रिका। और बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किसने किया दोस्तों, भारतेंदु हरीशचंद्र ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। आपके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, महादेवी वर्मा को तो यामा पे मिला है, इनकी कीर्ति पे, ये भी आपको याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पे मिला है दोस्तों। और सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पे मिला है दोस्तों, चिदम्बरा पे मिला है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट है, कबीर दास किस शाखा के कवि हैं। आपके ऑप्शन है प्रेमाश्री, रामाश्रय, कृष्णश्रय, ज्ञानाश्रय। तो दोस्तों, कबीर दास जी जो हैं निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीर्ति लता के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन है हरिकृष्ण, भारतेंदु हरीशचंद्र, विद्यापति, रसखान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। और ये विद्यापति कौन से काल के हैं दोस्तों, ये आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल के कवि। नेक्स्ट है, हरिऔध जी की कृति नहीं है। आपके ऑप्शन है बैदेही बनवास, पद्मावत, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे। तो दोस्तों, इसमें ये पूछा है कि हरिऔध जी की रचना नहीं है, तो पद्मावत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पद्मावत। ये किसकी है, ये जायसी जी की है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसमें यही पद्मावत रचना इनकी नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आपका ऑप्शन है आदिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। आदिकाल को वैसे क्या कहा जाता है दोस्तों, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। आधुनिक काल को नवजागरण काल कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। और स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो भक्ति काल को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। आपके ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोस्तों इसका, और भारतेंदु हरीशचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। आपका ऑप्शन है हुमायूं रासो, प्रिय प्रवास, पवन दूतिका, पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों, चंद्रबरदाई आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, और इनके द्वारा रचित जो महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसने किया। आपका ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, धर्मवीर भारती, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो अभी दोस्तों बताया था, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का किया था, और धर्मवीर भारती ने धर्मयुग पत्रिका का किया है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, और कर्मवीर का किसने किया दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी ने, यानी डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वात्सल रस के जनक किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, कालिदास।
तो दोस्तों वात्सल्य रस के जनक है सूरदास, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है परिमल किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों परिमल जो रचना है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल के कवि नहीं है? आपके ऑप्शन है केशव दास, बिहारी लाल, अंबिका दत्त और महाकवि भूषण। दोस्तों केशव दास भी कवि हैं रीतिकाल के, बिहारी लाल भी रीतिकाल के कवि हैं और महाकवि भूषण भी रीतिकाल के कवि हैं। और इसमें ये पूछा है रीतिकाल के कवि नहीं है, तो अंबिका दत्त जो है वो आधुनिक काल के कवि हैं, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनामिका किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल और अनामिका इन्हीं की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? आपका ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपूर्ण आनंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसे देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने किया था हंस नामक पत्रिका का, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है सरस्वती पत्रिका का, और संपूर्ण आनंद ने किया है मर्यादा पत्रिका का संपादन किया है इन्होंने, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है बाला बोधनी का संपादन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि कौन कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। सूरदास और तुलसीदास तो दोस्तों सगुण धारा के कवि हैं, सगुण भक्ति के। इन्होंने श्री कृष्ण और राम जी की भक्ति की है दोस्तों, तो ये सगुण में चले जाते हैं। और निर्गुण में कौन आ जाता है? तो कबीरदास। तो आप ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कामायनी किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद की दोस्तों सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी। ऐसे ही पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो वो कामायनी हो जाएगा। नेक्स्ट है किन्नर देश में किस विधा पर आधारित है? आपका ऑप्शन है संस्मरण, रेखा चित्र, कहानी, यात्रा वृत्तांत। तो दोस्तों किन्नर देश में किस विधा पर आधारित है? ये यात्रा वृत्तांत है, यानी कि यात्रा साहित्य है। और ये किसने लिखा है दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन ने द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से प्रसिद्ध डायरी लेखक हैं? आपका ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, मोहन राकेश, धीरेन्द्र वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धीरेन्द्र वर्मा प्रसिद्ध डायरी लेखक हैं। नेक्स्ट है साहित्य लहरी के रचयिता हैं? आपका ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी। तो दोस्तों साहित्य लहरी के जो लेखक रचयिता हैं वो है सूरदास। नेक्स्ट है मैला आंचल के रचनाकार हैं? आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु।